हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्या क्लासेस में। आप सभी को बता दूं कि अभी एसएससी का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। उनके प्री के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ कराएंगे। आपको बस दिखाएंगे कि क्वेश्चंस वही है, क्वेश्चंस बदल नहीं रहे हैं, वही रिपीट क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस का पेपर है। कुछ बच्चे जो हमारे मेंस के हैं वो आपसे मैं बता देता हूं कि आपको बस रिवाइज करना है, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। न केवल मैथ में बल्कि सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं कि आपको टाइपिंग और कंप्यूटर, ये दो बातें आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। आधा घंटा आपको दिन में जो है पूरे एक दिन में आपको आधा घंटा कम से कम टाइपिंग पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कंप्यूटर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी मेंस हुआ था, उसमें कंप्यूटर ने बहुत अच्छे लेवल का पेपर एसएससी ने कंप्यूटर का पूछा था। तो मैं यहाँ पे बस इतना बता दे रहा हूँ कि जो मेंस के बच्चे हैं वो आप ताबड़तोड़ जो है मॉक लगाइए, ताबड़तोड़ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को भी विशेष में ध्यान रखते हुए काम करना है, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स ज़्यादा हैं। एक चीज़ अब मैं बता रहा हूँ कि जो प्री में नहीं हो पाए हैं, किसी कारण से उनका आंसर की में नंबर कम आ रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। एसएससी का फिर आएगा फॉर्म, आप तैयारी अभी से ही अच्छे लेवल की तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ ना, देखिए वही क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं। ये सब एसएससी अभी इसी हाल ही में प्री में ही पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो लिखा है इफ 7b minus 1/4b is equal to 7, then the value of 16b square plus 1/49b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे क्या है 16 है और ये क्या है b स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर 16 है और यहाँ पे क्या है 7 भी है, तो इस 7 को हमें हटाना है, इस 7 को यहाँ हटाना है और 4 से 4 लाना है, 4 लाना है, क्योंकि 4 का स्क्वायर, ये देखो ये नीचे में 49 का स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ 1 नीचे में क्या लिखा है 4 लिखा है। अगर यहाँ 7 होता तो 49 वहाँ बन जाता। तो आप कुछ नहीं करिए, इस पूरे इक्वेशन को 7 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और इस पूरे इक्वेशन से लिखा था 7b minus 1/4b इज इक्वल टू 7 लिखा था। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दें, गुणा करा दें किससे, 4/7 से, और इधर भी हम गुणा करा दें किससे, 4/7 से, तो आप देखिए ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा। अब आप देखिए क्या है, ये वाला 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4b minus 1/7b इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब आपको क्या निकालना है, 16b स्क्वायर, सिंपल सा इसका स्क्वायर कर दो और माइनस आपका क्या कर देंगे 2 करेंगे। लेकिन ध्यान रखना इस बार यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अगर x प्लस 1/x, ठीक है, x माइनस 1/x p है, तो x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, p स्क्वायर प्लस 2 होगा, क्योंकि माइनस इसका स्क्वायर करेंगे हम तो वो माइनस वाला उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस 2 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये माइनस वाला टर्म है, तो बस इसका स्क्वायर कितना हो गया 16, और प्लस में 2 तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको ये 4/7 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट हैं, इनके गुणांक हैं, इन गुणांक को भी हम साथ में प्लस करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16 प्लस 2 चौक 8/7, तो 16 सत्ते 112 और 8 120/7 इस सवाल का उत्तर हो गया। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मैथ में आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। देखिए नंबर दूसरा क्वेश्चन है, ये अभी एसएससी ने पूछा था, इफ sin a प्लस बी इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी बराबर 1/2, a की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे देखो, साइन ये है ना a प्लस बी, और ये क्या है 1 है। साइन की अगर हम बात करें तो साइन में कहाँ पर 1 आता है, किस एंगल पर साइन में 1 आता है, तो आप बोलोगे 90, किस पे 90 डिग्री। साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 1/2 कहाँ पे आता है बताओ,
1/2 कॉस बाई साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो कॉस 60 पे कॉस के साथ क्या होता है साइन 60 पे 1/2 आता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 60। हमको a की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, 75, 9 6 15, 75 दूनी 150, ये इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, देखो साइन पे यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और a माइनस बी पे यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 पे 60 हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 9 6 15, 150, आधा कर दो 75 डिग्री, इस सवाल का उत्तर हो गया। a पूछा था, अगर b पूछता तो दोनों का डिफरेंस लेके बटे 2 कर देते, तो क्या आ जाता, ये b वैल्यू आती, ये आपका 15 डिग्री किसकी आता, b की वैल्यू है, ये 75 जो है किसका है, a की वैल्यू है। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुआ ना, साइन a प्लस बी 1, कॉस a माइनस बी 1/2, साइन 90, ठीक है, कॉस a माइनस बी 1/2 है, तो कॉस a माइनस बी 1/2 है, तो कॉस 1/2 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो दोनों साइड कंपेयर कर दिया, a माइनस बी 60 हो गया, दोनों को जोड़ बटे 2 और दोनों का डिफरेंस बटे 2। यहाँ पे ये देखो a दोनों में पॉजिटिव है, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करेंगे 75, ये आपका प्लस माइनस है, तो दोनों का डिफरेंस लेके बटे 2 करेंगे। चलो अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार हम देखेंगे इस पे कौन सा पेन हम चलाएं हैं, देखें जरा, रेड चलाएं क्या, दिख रहा है, हाँ रेडी अच्छा लग रहा है मुझे, रेड करते हैं। चलो ये देखो, ये भी एसएससी ने पूछा था कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 को अगर 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या है, 265 की पावर कितना लिखा है 4081 प्लस आपका 9 बटे 266। देखो ये आपका जब रिमाइंडर निकालना है तो आप ध्यान समझो कि ये 266 है और ये कितना है 265 है, कितना कम है -1 कम है। और आपको पता है -1 की पावर कितनी हो जाएगी, आपको इसको देखो कैसे लिखेंगे इसको, ये आपका -1 कम था तो -1 की पावर 4081 प्लस 9 ये हो गया आपका, ठीक है, बटे आपका कितना हो जाएगा 266। अब आप बताइए -1 की पावर आपका ये कैसी संख्या है, ऑड है, कैसी है ऑड है, और जब भी ऑड संख्या हो तो -1 की पावर जब हम ऑड निकालेंगे तो वो -1 ही होगा, +1 नहीं होगा। अगर -1 की पावर इवन में है तो आपका आंसर 1 आएगा, अगर -1 की पावर बच्चा ऑड में है तो इसका आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे आप बताओ कितना आएगा, -1 आएगा, प्लस आपका 9 बटे 266, बात समझे। तो ये आपका हो जाएगा 8 बटे 266, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 8। बहुत ध्यान समझना, यहाँ नीचे वाली ये जो डिनोमिनेटर हर वाली वैल्यू है, इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है न्यूमिनेटर वाली अंश वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, जैसे आपका लिखा है -1 बटे 5 और 1 बटे 5, बहुत ध्यान समझिएगा, -1 बटे 5 और 1 बटे 5, ये आपका रिमाइंडर क्या देगा, ये जब भी नीचे वाली वैल्यू से ऊपर क्या है छोटी हो, क्या हो छोटी हो और माइनस हो, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका रिमाइंडर हो जाता है। और अगर नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो और क्या हो प्लस में हो, क्या हो प्लस में हो, तो वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ +8 था, 266 से 8 छोटा है तो रिमाइंडर कितना आ गया 8। इस सवाल का उत्तर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। आप तो एक तो ये तरीका है भाई, पाई की वैल्यू 22 बटे कितना होता है 7, ठीक है। 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, तो 8 दूनी 10, 10 3 13, ठीक है, और 7 2 9 4 13। या तो डिफरेंस 0 हो और या तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, तो वहां पे क्या होता है, वो संख्या 11 से क्या हो जाती है, विभाजित होती है। 7 2 9 9 2 11 और 8 9 8 17 4 21, तो 21 और 11 का अंतर 10 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन खत्म, ठीक। इसके बाद देखिए ये आपका 3 6 3 9 और ये कितना है 4 4 8 1 9 9 9 0, ये भी हो सकता है। 3 2 5 5 2 7 और 7 1 8 8 5 13 13 ये हो गया, और 1 7 5 12 1 13 हो गया, और 3 2 5 2 7, ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। बस 11 का मल्टीपल चेक करना, क्योंकि हमारा क्या है गोला है, और गोले का आयतन बच्चा होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस दिया है,
ठीक है, आप यहाँ रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। अब देखिए एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। लास्ट में देखो क्या है 34 और यहाँ क्या है 64। बहुत ध्यान समझिएगा, 11 का मल्टीपल हम यहाँ चेक कर रहे हैं, किसका 11 का, लेकिन 11 का मल्टीपल 22 भी होता है, 33 भी होता है, 44 भी होता है। तो आप देखेंगे 11 से ये लास्ट यहाँ पे देखो, जैसे 11 से मल्टीपल ये दोनों ऑप्शन मिल गए, एक ये मिला कि नहीं मिला बताओ। अब हम क्या करेंगे 22 से चेक कर लेंगे, क्या 11 दूनी 22 होता है ना, तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। 33 का कोई सवाल ही नहीं है, 3 से दोनों नहीं कटेंगे। 3 से अगर आप जोड़ेंगे तो 3 से कट भी जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे आता है 44, तो यहाँ से देखो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट आपके, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, 64 आपका कट जाएगा, इसलिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ रेडियस की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको घर पे, अगर ये क्वेश्चन अगर आप घर पे कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन घर पे कर रहे हैं तो आपको पूरा इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन वाइज आप जो है वहाँ पर कर सकते हैं, तभी आपकी स्पीड अच्छी होगी। कमाल का क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम करेंगे किससे, पिंक से, ठीक है, नहीं इससे करते हैं, नहीं इससे भी नहीं करेंगे, इससे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखा इफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, इफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू कितना है 19, कितना है 19 इज इक्वल टू आपका 4√3x प्लस वाई जेड, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 4z, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, बताओ क्या करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, जानते हो a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा ये 2ab, क्या होगा 2ab। ये आप देख रहे हो ना, इसी पे ये सेट होगा, लेकिन आपका मैं तरीका बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, क्या लिख सकते हैं 2 × 2। आप देखिए यहाँ पे ये आपके फार्मूले में 2 आपका कांस्टेंट है, यहाँ आपको 2 निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 आपके नहीं होते हैं तो उसमें बनाना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ता है, वो सब सिखाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2ab है तो 2ab ये मिल गया ना मुझे। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे ये देखो ये आपका कितना हो गया 2 × 2√3 हुआ कि नहीं हुआ। अब इस 2√3 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान समझ लेना। x की वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2√3, कितना है 2√3 बटे x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है बटे 1, तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 2√3। क्लियर। y की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, y का कोफिशिएंट कितना है वहाँ 2√3, कितना है 2√3 बटे y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3, y की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू अगर हम बात करें तो z की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2√3 बटे यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 3 2 दूनी 4 यही हो गया। अब देखिए कमाल की बात है, यहाँ पे सीधे x y z की वैल्यू उठाओ और जो पूछा है यहाँ रख दो। तो आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है बच्चा बताओ 2√3, ठीक है, माइनस y की वैल्यू कितनी आई है 2√3 बटे आपका, वैसे भी आप ये कर सकते हो, अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, यानी √3 और √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बात समझे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें, देखो सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा x की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है 2√3, y की वैल्यू हमारा ये आ गया, ठीक है, और z की वैल्यू हमारा आया है ये। तो हमें क्या निकालना है x माइनस वाई प्लस 4z, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 4z। देखो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 1 मिनट के लिए रुके रहो। देखो x की वैल्यू कितनी है बच्चा बताओ 2√3 माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी, अगर हम √3 यहाँ पे 2/√3 आएगा, कितना 2 माइनस √3, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 4z है, कितना +4 × z की वैल्यू भी √3/2 आया था, कितना √3/2 आया था, ठीक है, कितना आया था 2 आया था। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2√3 हो गया, 2√3 मिलके 4√3 हो गया, -2/√3 हो गया, कितना हो गया √3 हो गया। तो 4 × 12 -2
4 तिहाई 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10/4 तिहाई 12 माइनस 2 10/√3। और देखो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 10√3/3 और इस वजह से इसका आपका राइट। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10√3/3 यही तो आ रहा है। चलो ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ x + y x + 1/x = 7, तो ये आपकी वैल्यू निकालनी है। आप ये देखिए क्या है, ये आपका है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बताओ क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं, रोक भी नहीं पाओगे ऐसे लिखने के लिए। ठीक, अगर x + 1/x बराबर आपका कितना है 7, तो आप देखिए यदि x + 1/x बराबर 7 है तो x² का होल क्यूब + 1/x² का होल क्यूब। अगर सपोज ये p होता, ठीक, तो बाई p³ + 1/p³ होता। तो आप देखिए एक बार इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। क्या कर दो? क्यूब। तो 343 माइनस भाई अगर आपके पास x + 1/x है, अगर p है, ठीक, तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? p² - 2 x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा? बताओ, आपका हो जाएगा p³ - 3p। ये बात समझ में आया? तो वही चीज़ हम लगा रहे हैं यहाँ पे, हम इसको अभी नहीं लेंगे, अभी हम क्यूब चेक कर रहे हैं। तो 7 का क्यूब कितना हुआ? 343। 343 माइनस 3 गुना इसका घटा दो तो हमारे पास कितना आ गया? 3 2 2 322 आ गया। अब इसका स्क्वायर जो छोड़ा था ना, अब स्क्वायर कर दो। तो अगर मान लो स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वाला लगेगा, पहले हम ये लगाए, अब ये लगा रहे हैं। तो p² जो ये p की वैल्यू है, इसका स्क्वायर -2, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 3 2 का मतलब 3 2 2 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 2। क्लियर। अब आप बताओ इसका स्क्वायर। देखो ये ऑप्शन में आपका जो मैंने यहाँ ऑप्शन लिखा नहीं, 2 ऑप्शन में ऐसे था जो आपका आसानी से मिल रहा था। 3 2 2 का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको a मानते हैं, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। कितना? 1024। और 32 दूनी 64 और 64 का दुगुना 128। कितना? 128। और 2 का स्क्वायर, ये 2 बचा ना, इसका स्क्वायर 4। तो ये कितना हो गया? 4 8 4 2 6 2 1 3 और ये 0 1 आ गया। 322 का स्क्वायर माइनस यहाँ 2 कर दो और हमें बताएं 4 2 8 6 3 0 1 आंसर हो गया। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे बच्चा 0 है, ये 0 है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्क्वायर जैसे किया ना, वहाँ 2 ऑप्शन हमने देखा था, वहाँ पे जो था ना, वहाँ 2 ऑप्शन था। ये 8 4 मिल रहा था, बाकी 6 आपका डिफरेंट थे, लास्ट के 2 ही मिल गए थे आंसर 82। चलो ये क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु कितना है? ए बी की वर्तमान आयु 5 कितना है? 7। 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। ये वाला जो डेटा ना नीचे 1/2, ये 12 वर्ष पूर्व। जब हम ऐसे एरो बनाएंगे तो पीछे जाएंगे, अगर हम ऐसे एरो बनाएंगे तो आगे जाएंगे। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए और बी का अनुपात पहले देखिए, ये वर्तमान है, ये आपका क्या है? प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज है। और ये 12 ईयर पहले वाला एज है। हम करते क्या है इस क्वेश्चन में कि डिफरेंस, ये वाला आप देख लो ना, रुको पीला लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका डिफरेंस देख रहे हो ना, ये वाला डिफरेंस, ये वाला, ये डिफरेंस आपको सेम करना होता है। क्या होता है? सेम करना होता है। कैसे सेम करेंगे? नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई। बात समझे कि नहीं समझे? और ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई। तो आप देखो ये कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5:7। और इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 दूनी 4। ये देख रहे हो, ये 5 से 2 हो गया, घट रहा है ना? क्या हो रहा है? घट रहा है ना? और इसने भी तो बोला था 12 वर्ष पहले, अगर ये डिफरेंस बढ़ता तो वो बाद की वैल्यू बोलता। यहाँ भी देखो घट रहा है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम है। और यही डिफरेंस आपका क्या है? 12 है। तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बच्चा? 12। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब हमसे पूछा क्या है? अब इससे 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या है? ए कहाँ है? ये वाली लाइन पूरी ए है, ये वाली लाइन पूरी क्या है? ए है। तो आप ये वाला देखोगे, ये आपका रेशियो अब खत्म हो जाता है। जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो ये बाद में रेशियो वाला ही काम आता है। ठीक है, तो ये 5 की वैल्यू कितनी होगी? जब 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20 है। और ये प्रेजेंट एज है, तुमसे पूछा 5 वर्ष बाद, तो यही 5 इसमें प्लस कर दो 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 ईयर। ठीक है,
बात समझे कि नहीं समझे? बस ये था लास्ट क्वेश्चन। आप सभी लोग इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।